पंडित नेहरू को पीछे छोड़ पीएम मोदी ने बनाया नया कीर्तिमान। जानिए उनके कार्यकाल में कैसे देश में बढ़ी बीजेपी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। मोदी अब देश में लगातार शासन करने वाले सबसे लंबी अवधि के चुने हुए प्रधानमंत्री बन गए हैं। 10 जून को लगातार सत्ता में रहते हुए उन्हें 4,399 दिन हो चुके हैं और इस तरह उन्होंने भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का चुनाव जीतने के बाद लगातार 4,398 दिन तक पीएम रहने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। भारत की आजादी के बाद पंडित नेहरू के कार्यकाल में देश भर में कांग्रेस ने किस तरह पूरे देश पर शासन किया, ये बात सर्वविदित है। हालांकि नरेंद्र मोदी की 2014 में चुनाव जीतने और इसके बाद भाजपा के पूरे देश में एक के बाद एक राज्यों तक बढ़ने का सिलसिला अपने आप में दिलचस्प है। आइए जानते हैं कि बीते 12 वर्षों में भाजपा ने कैसे देश भर में कदम बढ़ाए हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक भारत में भाजपा कहां तक फैली है। नरेंद्र मोदी ने मई 2014 में भारत के प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली थी। उनके सत्ता में आने के समय देश के 7 राज्यों में भाजपा और उसके सहयोगी दल सरकार चला रहे थे। इनमें 5 राज्यों में भाजपा के मुख्यमंत्री थे, जबकि आंध्र प्रदेश और पंजाब में उसकी सहयोगी पार्टी सत्ता में थी। इन 2 राज्यों में देश की 6% से ज्यादा आबादी रहती है। बाकी 5 राज्यों छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भाजपा के मुख्यमंत्री थे। इन राज्यों में देश की 19% से ज्यादा आबादी रहती है, यानी कि जब नरेंद्र मोदी देश की सत्ता में आए उस वक्त करीब 26% आबादी पर भाजपा और उसकी सहयोगी सरकारें चल रही थी। उस वक्त देश के 14 राज्यों में कांग्रेस और उसके सहयोगी पार्टियों की सरकारें थी। कांग्रेस शासित इन राज्यों में देश की 37% से ज्यादा आबादी रहती है। इन राज्यों में महाराष्ट्र, कर्नाटक जैसे बड़े राज्य शामिल थे। 2014 में 7 राज्यों में भाजपा और उसके सहयोगियों की सरकार थी। 4 साल बाद मार्च 2018 में 21 राज्यों में भाजपा और उसके सहयोगियों की सरकार थी। इन राज्यों में देश की करीब 71% आबादी रहती है। ये वो दौर था जब भाजपा शासन आबादी के लिहाज से पीक पर था। वहीं 4 राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी। इन राज्यों की 7% आबादी रहती है। बिहार चुनाव से पहले दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए। फरवरी 2025 में हुए इस चुनाव के बाद 27 साल बाद भाजपा ने दिल्ली में वापसी की। देश की आबादी का लगभग 1.3% हिस्सा यहाँ रहता है। 2011 की जनगणना के मुताबिक दिल्ली की आबादी 1,68,00,000 थी। देश के 0.02% भूभाग वाले केंद्र शासित प्रदेश में फरवरी 2025 तक आम आदमी पार्टी की सरकार शासन कर रही थी। 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के नतीजों के मुताबिक भाजपा अब जिन 21 राज्यों में शासन कर रही है, अगर उनका कुल क्षेत्रफल निकालें तो ये देश का करीब 72% है। वहीं आबादी के मामले में भाजपा इस वक्त भारत की 76% आबादी पर शासन कर रही है। भाजपा मौजूदा समय में जिन 21 राज्यों में शासन कर रही है उनमें सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, जिसका क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का 10.40% है। वहीं सबसे छोटा पुडुचेरी है, जिसका क्षेत्रफल देश का 0.01% है। इसके अलावा आबादी के लिहाज से भाजपा के शासन वाला सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, जिसके पास देश में 16.50% आबादी है। वहीं सबसे छोटा पुडुचेरी है, जिसकी आबादी देश की 0.10% है।